Let's continue economics unit 2 lecture number 2 unit 2 का already lecture number 1 we have studied that what is demand क्या है, मांग क्या है, what is law of demand, मांग का कायदा क्या है. नंबर 3 what are the factor affecting demand, कौन से मुद्दे से जिससे मांग पे असर पड़ता है. अब जाते क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एक्सटेंशन ऑफ डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड. देखो ये 15 मार्क में पूछा हुआ भी है 2012 में, और 5 मार्क में पूछा हुआ इंक्रीज डिक्रीज. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 4 और 5 शॉर्ट नोट के तौर पे, इजी है. अब एक्सटेंशन ने कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन के ऊपर ही जाएंगे, बिकॉज डेफिनेशन समझ में आएगी तो ये अपनों को इजी रहेगा. तो लॉ ऑफ डिमांड की डेफिनेशन क्या थी? लॉ ऑफ डिमांड की डेफिनेशन क्या थी कि व्हेन प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस, व्हेन प्राइस डिक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस, अदर फैक्टर रिमेनिंग सेम. ये था लॉ ऑफ डिमांड की डेफिनेशन. अब जाते एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन क्या है. तो ध्यान देना, एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन क्या है. तो व्हेन डिमांड चेंज ओनली ड्यू टू चेंज इन प्राइस, જ્યારે માંગમાં ફેર થાય ફક્ત અને ફક્ત કિંમતના આધારે, अदर फैक्टर रिमेन सेम. जो प्राइस के अलावा जो मुद्दे हैं उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, तो उस डिमांड को बोला जाता है एक्सटेंशन या तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड. क्लियर? डिमांड में फेर बदल होगा फक्त कीमत की वजह से, दूसरे कोई फैक्टर के वजह से नहीं. उसको बोलते हैं एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन. देखो देखते हैं. When demand rise or fall because of fall or rise in price, other factor affecting demand remains same. It is called extension of demand or contraction of demand. In case of extension and contraction, following factor remain same. Following factor का मतलब क्या होता है? कीमत के अलावा जो भी मुद्दे जो ऑलरेडी अपने ऊपर पढ़ चुके हैं, एडवर्टाइजमेंट, इनकम, टेस्ट, size of population, competitive product, number of complementary product, number of competitor, number of consumer, उसमें कोई जात का चेंज नहीं आएगा, फक्त कीमत में चेंज आएगा. क्लियर? अब देखते हैं एक्सटेंशन ऑफ डिमांड क्या है. तो व्हेन डिमांड इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ फॉल इन प्राइस, डिमांड इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ फॉल इन प्राइस, डिमांड बढ़ेगी क्योंकि कीमत घट रही है, अदर फैक्टर रिमेन सेम, इट इज कॉल्ड एक्सटेंशन ऑफ डिमांड. समझना, पहला चार्ट देखना, पहला चार्ट ये वाला दाखला तरीके कि जब प्राइस 3 रुपए थी, तुम्हारी डिमांड कितनी थी? 300 यूनिट. क्लियर? प्राइस 3 रुपए से 1 रुपए हो गई, प्राइस फॉल, प्राइस घटी, 3 रुपए से 1 रुपए हो गई, डिमांड तुम्हारी 300 से 500 हो गई. तुम मेरे एरो पे ध्यान देना, 300 से 500 पे हो गई, यानी फक्त कीमत घटने से डिमांड बढ़ी, कीमत घटने से डिमांड बढ़ी. इसको बोला जाएगा एक्सटेंशन. एक्सटेंशन का मतलब बढ़ना, डिमांड बढ़ गई. देखो नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है. इन द फॉलोइंग फिगर dd इज द ओरिजिनल कर्व, 3 इज द ओरिजिनल प्राइस, 300 यूनिट इज द ओरिजिनल डिमांड. यानी ओरिजिनल प्राइस 3 रुपए है, ओरिजिनल डिमांड 300 यूनिट है. व्हेन प्राइस फॉल फ्रॉम 3 to 1, जैसे ही कीमत 3 रुपए से 1 रुपए हो गई, डिमांड इंक्रीजेस फ्रॉम 300 to 500, इट इज कॉल्ड एक्सटेंशन ऑफ डिमांड. क्या बोला जाएगा? एक्सटेंशन. एक्सटेंशन का मतलब बढ़ना. अब आता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड. पूरा ऊंधा देखो, मैं ऊपर से ही पढ़ूंगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, शब्दों पे ध्यान देना.
when demand decreases because of rise in price। समझ में आया? ऊंधा हो गया ना। एक्सटेंशन का मतलब डिमांड बढ़ना, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब डिमांड घटना। तो मैंने क्या पढ़ा, देखो नीचे लिखा हुआ, व्हेन डिमांड फॉल बिकॉज ऑफ राइज इन प्राइस, डिमांड घट गई क्योंकि कीमत बढ़ गई, तो उसको बोला जाता है कॉन्ट्रैक्शन। अदर फैक्टर में कोई चेंज नहीं आएगा। सेम एग्जांपल कि जब 3 रुपए कीमत थी ओरिजिनल, तुम्हारी डिमांड कितनी थी? 300 यूनिट। जैसे ही कीमत 3 रुपए से 5 रुपए हो गई, जैसे ही कीमत 3 रुपए से 5 रुपए हो गई, डिमांड तुम्हारी 300 से 200 हो गई, 300 से 100 हो गई। इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। यानी कीमत વધે मांग घटे, इन्हें कहवाय कॉन्ट्रैक्शन। अदर फैक्टर रिमेनिंग सेम। मैंने बोला ना, एक लर्न करोगे ऑटोमेटिक दूसरा लर्न हो जाएगा। क्लियर? समझ में आया? समझ में आया? जब कॉन्ट्रैक्शन होता है यानी डिमांड घटती है तो तुम्हारा कर्व ऊपर जाएगा। कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। देखो लिखा हुआ है, देयर इज अ अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द डिमांड कर्व, कर्व ऊपर जाएगा। नहीं, जैसे तुम्हारा एक्सपांशन होगा तुम्हारा कर्व नीचे आएगा। देखो लिखा हुआ है। क्लियर? गॉट इट? You got it? What is demand, what is extension of demand and what is contraction of demand? Clear? आगे बढ़े। बस इतना ही है। नीचे वाला तुमको एग्जांपल दिया है कि ओरिजिनल प्राइस 3 रुपए थी तो डिमांड 300 थी, प्राइस 300 से 3 रुपए से 1 रुपए हो गई, डिमांड बढ़ गई, तो ये एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन पूरा होगा। जो डायग्राम बना है वही लिखना है। क्लियर? अब आता है इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज एंड डिक्रीज। तो इंक्रीज डिक्रीज की डेफिनेशन क्या होगी कि डिमांड चेंज ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर, प्राइस रिमेन सेम। समझो, कीमत में ऊपर क्या आता है एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन के लिए, प्राइस में फेर बदल होगा, अदर फैक्टर में कोई चेंजेस नहीं आएगा। बट इन केस ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज डिमांड, प्राइस सेम रहेगी, अदर फैक्टर चेंज होगी। देखो देखते, when demand change, introduction, when demand change because of change in other factor, price remains same। समझ में आया? पूरा ऊंधा हो गया। इट इज कॉल्ड इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड। अब इंक्रीज इन डिमांड का मतलब क्या होता है? तो कॉमन है कि प्राइस में तो कोई चेंज नहीं आया मगर डिमांड बढ़ गई। when demand increases because of favorable change in other factor, price remains same, it is called increase in demand। जैसे एग्जांपल के तौर पे कंपनी ने जाहिरात का खर्चा बढ़ा दिया। अब जाहिरात का खर्चा बढ़ेगा, ज्यादा जाहिरात होगी, ज्यादा डिमांड होगी। इनकम ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर की आवक बढ़ गई, डिमांड बढ़ा देगा। कंज्यूमर का टेस्ट बदल गया, डिमांड बढ़ जाएगी। नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ गए, डिमांड बढ़ जाएगी। कॉम्पिटिटर कम हो गए, डिमांड बढ़ जाएगी। तुम्हारी क्वालिटी के प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट आया, तुमने अच्छा माल बनाया तो तुम्हारे माल की डिमांड बढ़ जाएगी। प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा। देखो देखते हैं पहला, ये वाला डायग्राम है कि प्राइस पहले भी 3 थी, अभी भी 3 है। देखो प्राइस में कोई चेंज नहीं है, मगर क्या बताया कि जब पहले प्राइस P थी तो तुम्हारी डिमांड कितनी थी? M, इतनी थी, इतनी थी। अब यहाँ एज्यूम कर लो कि पहले तुम 1000 रुपए कमाते थे, 1000 रुपए कमाते थे तो आप ये 10 चीज खरीदते थे। कितने बोतल खरीदते थे? 10 बोतल खरीदते थे। अब आपकी इनकम 1000 से 1500 हो गई है, तो अब ये कितने खरीदोगे? 15 खरीदोगे। इसका मतलब क्या हुआ? पहले भी ये पानी का बोतल 10 रुपए का था, अभी भी पानी का बोतल 10 रुपए का है, मगर आपकी आवक बढ़ गई तो ऑटोमेटिकली आपने इसकी डिमांड बढ़ा दी। इसको बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड। समझ में? तो डायग्राम देखो, पहले प्राइस इतनी थी, अभी भी इतनी ही है। पहले डिमांड इतनी थी, अब कितनी हो गई? बढ़ गई। तो देखो ये जो गेप आया ना, उसको बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड। समझ में आया? पहला डायग्राम का एक्सप्लेनेशन ये दिया। दूसरा आता है डिक्रीज इन डिमांड। सेम चीज है कि जब डिमांड घटी, क्या हुई? डिमांड घटी बिकॉज ऑफ अनफेवरेबल चेंज। इंक्रीज के लिए चेंज कैसे होंगे? फेवर में, तुम्हारे हक में हो गए ना। डिमांड कब घटेगी? जब जो चेंजेस आते हैं वो तुम्हारे फेवर में नहीं होते। इट इज कॉल्ड डिक्रीजिंग डिमांड। मगर देखो ये वर्ड लिखना जरूरी है, प्राइस रिमेन सेम। जैसे पूरा ऊपर वाले का होता, जाहिरात करना कंपनी ने बंद कर दिया तो लोगों ने वो प्रोडक्ट खरीदना बंद कर दिया, लोगों की आवक घट गई।
नंबर ऑफ कस्टमर कम हो गए, कंपटीशन बढ़ गया, तुमने तुम्हारे प्रोडक्ट की क्वालिटी बिगाड़ डाली, तो लोग तुम्हारे प्रोडक्ट की डिमांड मांग कम कर देंगे। क्लियर? देखो ये नीचे डायग्राम है, दोनों दो डायग्राम वही बताए। देखो प्राइस पहले इतनी थी, तुम्हारी डिमांड इतनी थी एम, मगर तुम्हारी आवक कम हो गई तो प्राइस अभी भी इतनी ही है मगर डिमांड कितनी हो गई, यहाँ पे आ गई। समझ में आया? दो दो डायग्राम नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, दो दो डायग्राम नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, आपको एक डायग्राम एक्सप्लेन करना है, दोनों लिखने की कोई जरूरत नहीं। समझ में आया? अब जाते क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड एंड इज एक्सेप्शन। एक्सेप्शन इसको बोला जाता है अपवाद। देखो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, 9 मार्क, 5 मार्क, 3 मार्क, 7 मार्क, 7.5 मार्क। समझ में आया? रिपीटेड क्वेश्चन है तुम्हारी एग्जाम का। तो एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है, तो तुमने अपवाद, जैसे लॉ ऑफ डिमांड में क्या पढ़ा, एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, एक घटेगा दूसरा बढ़ेगा। मगर एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है कि जारे कीमत વધે मांग વધે, जारे कीमत घटे मांग घटे, यानी जब कीमत बढ़ेगी तो मांग भी बढ़ेगी, कीमत घटेगी तो मांग भी घटेगी। इसको बोलते हैं एक्सेप्शन टू डिमांड। यानी ये जगह पे, ये नीचे जो अपने पढ़ने वाले, वहां पे लॉ ऑफ डिमांड का कायदा लागू नहीं होगा, लॉ ऑफ डिमांड का कायदा लागू नहीं होगा। देखो देखते, जनरली देर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। ऑलरेडी ऊपर पढ़ चुके कि कीमत और डिमांड में हमेशा रिलेशन कैसा होता है, नेगेटिव होता है। बट इन फॉलोइंग केसेस प्राइस एंड डिमांड आर पॉजिटिवली रिलेटेड। मगर जब हम नीचे पढ़ेंगे वहां पे पॉइंट कैसे, कि वहां पे तुम्हारी डिमांड और प्राइस कैसी है, नेगेटिव है। पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली घट जाएगा। समझ में आया? तो देखते कौन से पॉइंट है जहां पे ये सब चीजें लागू पड़ती है, कौन सी चीजें जहां पे ये चीजें लागू पड़ती है। तो पहला पॉइंट आता है स्नोब अपीयल गुड। स्नोब अपीयल गुड, ये साथ में तो थोड़ा स्पेस कर देना, सुधारा कर लेना। स्नोब अपीयल गुड, इसको कॉन्स्पियस कंजप्शन बोला जाता है, अपनी लैंग्वेज में महंगी वस्तु, हीरे मोती जवाहरात। देखते, वेबलन ऑथर है, has explained this case of good with snob appeal where law of demand does not hold good। यानी स्नोब अपीयल गुड ऐसे है जहां पे लॉ ऑफ डिमांड का, जिसपे लॉ ऑफ डिमांड का कायदा लागू नहीं पड़ता। These goods are demanded not because of their value but they are demanded because of their snob appeal। इसका मतलब उसकी कोई प्रेस्टीज है, उसका कोई स्टेटस है। समझ में आया? लिखा है ना कि दे आर डिमांडेड नॉट फॉर देयर वैल्यू। यानी जैसे गोल्ड है, हीरे है, मोती है, वो लोग कीमत देख के नहीं खरीदते, वो अपने स्टेटस, अपनी लायकात, अपनी क्या कहते हैं औकात, अपना स्टैंडर्ड, अपना रहन सहन देख के खरीदते। स्नोब अपील उसको बोलते, लिखा हुआ है ना, दे आर द सिंबल ऑफ प्रेस्टीज एंड स्टेटस। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, भाई मैं 25,000 से कम की घड़ियाल नहीं पहनता, एग्जाम्पल के तौर पे। भाई घड़ियाल तो 50 रुपए में भी मिलती है, 100 में भी मिलती है, मगर भाई स्टेटस है, भाई मैं 25,000 से सस्ती घड़ियाल नहीं पहनता। तो इसका मतलब लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, प्राइस कम तो डिमांड ज्यादा। 100 रुपए की भी घड़ियाल है मगर मैं वो 100 वाली घड़ियाल नहीं पहन रहा, तो यहाँ पे क्या हुआ, स्नोब अपीयर बोलेंगे। देखो लिखा हुआ है, इन मार्केट these goods are sold at very high price, they are demanded by only rich people। क्योंकि जिसका स्टेटस ज्यादा होगा वो उतनी महंगी वस्तु खरीदेगा। They are beyond the capacity of common man। जैसे एग्जाम्पल डायमंड, रियल ज्वेलरीज, ओल्ड पेंटिंग, एंटीक आर्टिकल्स एंड सो ऑन। When their price increases, rich people raise their demand to show their prestige। होता है ना दिखावा के तौर पे कि भाई हाँ हमने तो भाई BMW खरीदी। भाई BMW खरीदो कि मारुति ऑल्टो खरीदो, गाड़ी तो वो 4 व्हीलर ही कही जाएगी। मगर क्या होता है, जिसकी कीमत ज्यादा उसकी डिमांड ज्यादा, जिसकी कीमत कम, जैसे टाटा नैनो सबसे सस्ती गाड़ी थी। रूल्स क्या है, कम होगी तो कम लेंगे, कम होगी तो डिमांड ज्यादा होगी। मगर बड़ोड़ा में गिन लो, अंगलियों पे गिन लोगे इतनी टाटा नैनो है, नैनो कार है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं हुआ, उसको बोलते हैं एक्सेप्शन ऑफ डिमांड। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, स्पेक्युलेटिव मार्केट। स्पेक्युलेटिव मार्केट का मतलब शेयर बाजार।
कॉमन है, जिस शेयर की कीमत बढ़ती है लोग वहां पर पैसा लगाते हैं, और जो कंपनी के शेयर की प्राइस कम होती है लोग वो कंपनी से पैसा खींच लेते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे भी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं हुआ। जैसे इन स्पेक्युलेटिव मार्केट प्राइसेस आर कंटिन्यूअसली राइजिंग और फॉलिंग। If price of particular product rise continuously, customer think that they will be more costly in future, so there is demand. Example in the share market. समझ में आया? तो शेयर मार्केट में क्या होता है, जो शेयर की कीमत बढ़ती होती है लोग वहां पैसा लगाते हैं, और जो शेयर की कीमत घटती होती है वहां से पैसा निकाल लेते। तो ये जगह पे भी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। तीसरा आता है गिफिन गुड्स, जिसका मतलब इंफीरियर गुड्स। ये पॉइंट को एस्टैब्लिश करने वाले का नाम था प्रोफेसर रॉबर्ट गिफिन। इसके लिए उनके नाम से कहा जाता है गिफिन गुड्स। जैसे गिफिन गुड्स आर स्पेशल टाइप ऑफ इंफीरियर गुड। इंफीरियर गुड का मतलब चालू वस्तु, खराब वस्तु, लो क्वालिटी की वस्तु। द गुड्स आर नेम्ड आफ्टर द इकोनॉमिक सर रॉबर्ट गिफिन। ही ऑब्जर्व दैट व्हेन प्राइस ऑफ गिफिन गुड्स राइजेस, कस्टमर रेज देयर डिमांड because these goods are still cheap as compared to normal goods. When price of given good rises, a consumer can buy same quantity of given goods with the help of more amount. In other words, his income falls so he can buy same quality of superior good with the left amount. In this case, in order to maintain particular level of consumption, he reduced the consumption of superior goods and he has to buy more given goods. Therefore, in case of given goods, law of demand does not apply. Example देखो बहुत अच्छा दिया हुआ है, चीप पोटैटो, सस्ते बटाके, सस्ती ब्रेड, लो क्वालिटी की राइस। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, कि प्राइस कम है, आर एग्जाम्पल ऑफ इंफीरियर गुड एज कंपेयर टू गुड पोटैटो, केक, बासमती राइस, प्योर घी। बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है। अब कॉमन अपने क्या देखते हैं भाई, सस्ता घी ले लो, बराबर। मगर कॉमन है, एक एग्जाम्पल देता हूं, समझना। मेरी मदर ने मेरे को बताया, बेटा अब बाजार जाओ, शाम को पानी पूरी बनानी, 2 किलो पटाखे लेके आना। मेरी अम्मी जान ने मुझे कहा। तो मैं मार्केट में गया, पटाखे वाला बैठा था लहरी लेकर। 2 टाइप्स के पोटैटोस थे, 10 रुपए किलो, 25 रुपए किलो। 25 रुपए फ्रेश क्वालिटी, 10 रुपए सड़े हुए, अंदर से जीव जंतु बाहर आ रहे हैं। कॉमन है, मैं कौन से गुड्स खरीदूंगा बोलो, 10 वाले के 25 वाले? 25 वाले। रूल्स क्या है, 25 वाले की प्राइस ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है। 10 वाले भी पटाखे खराब है, प्राइस कम है, डिमांड कम है। यानी क्या हुआ कि यहाँ पे भी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं हुआ। समझ में आया? पॉइंट नंबर 4, इग्नोरेंस। इग्नोरेंस और इल्यूजन। इल्यूजन का मतलब एक मेंटालिटी, लोगों के दिमाग में ऐसी मेंटालिटी है कि महंगी चीज अच्छी होती है, सस्ती चीज खराब होती है। तो हमेशा कौन सी चीज लेते हैं, महंगी वस्तु जाते हैं ना। समझ में आया? एक मेंटालिटी है कि भाई सस्ती चीज अच्छी नहीं होती। तो लोग क्या होते हैं, कीमत ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है, कीमत कम है, डिमांड कम है। समटाइम कस्टमर बिलीव दैट हाई प्राइस गुड्स इज बेटर इन क्वांटिटी देन लो प्राइस कमोडिटी, सो दे बाय मोर यूनिट ऑफ हाई प्राइस। समझ में आए? कीमत ज्यादा है, डिमांड भी ज्यादा है, लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं हुआ। उसके बाद पॉइंट नंबर 6 आता है कॉन्स्पिशियस नेसेसिटी। कॉन्स्पिशियस नेसेसिटी का मतलब क्या होती है कि जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, जो तुम्हारी प्राथमिक जरूरियात है। आज के जमाने में मोबाइल, टीवी, गाड़ी तुम स्टूडेंटों की प्राथमिक जरूरत बन गई है। तो कॉमन है, कीमत ज्यादा हो के कम हो, तुम लोग को मोबाइल खरीदने का बोला तुम्हारे पेरेंट्स ने, बेटा मोबाइल खरीद लो, तो तुम कौन सा मोबाइल वापरोगे? मेरे जैसा खाचिया मोबाइल वापरोगे, थर्ड क्लास मोबाइल वापरोगे, नहीं आईफोन वापरोगे? मेरे पास जो मोबाइल उसकी कीमत 500-1000 रुपए। नहीं मम्मी, मेमोरी कार्ड होना चाहिए, रैम होनी चाहिए, डिस्प्ले होनी चाहिए, कैमरा होना चाहिए, ब्लूटूथ होना चाहिए, वाईफाई सपोर्ट होना चाहिए, हाई क्वालिटी होना चाहिए, स्क्रीन बड़ी होनी चाहिए। कॉन्स्पिशियस नेसेसिटी। तो कितनी चीजें ऐसी होती है
कि जो तुम्हारे लिए जरूरी है तो उसकी कीमत ज्यादा होगी तो तुम डिमांड ज्यादा करो। देखो विद द पेसेज ऑफ टाइम, यानी जैसे जैसे समय बीत रहा, सर्टन कमोडिटी बिकम नेसेसिटी ऑफ लाइफ, कितनी वस्तु जिंदगी की जरूरत बन गई है। सो इवन इफ देयर प्राइस इंक्रीजेस देयर डिमांड विल इंक्रीज। जैसे मोबाइल ले लो, हर अठवाडिये 15 दिन में नया मोबाइल लॉन्च होता है ज्यादा कीमत में, तो लोग ज्यादा खरीदते हैं। समझ में आया? कोई छोटे मोबाइल जूने मोबाइल कौन खरीदता है? क्लियर? यहाँ पे एग्जाम्पल वो दिया है, टीवी, फ्रिज, स्कूटर एक्सेट्रा, व्हीकल। समझ में आया? उसके बाद आता है पॉइंट नंबर 6, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? एक जात का दिखावा। कैसे? मेरे जो पड़ोसी है उनके वहां 1 टन का एसी है। क्या है? 1 टन का एसी। मुझे 2 टन का एसी। मेरे पड़ोसी है उनका टीवी 31 इंच का है, मैं 35 इंच का लूंगा। मेरे पड़ोसी है उनके वहां 1 मोटरसाइकिल है, मैं 2 मोटरसाइकिल लूंगा। क्या होता है? दिखावा। तो उसके वहां ये है तो मेरे पास ये होना चाहिए। इसके वजह से भी लोग ज्यादा कीमत नहीं देखते, डिमांड कर डालते। लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं हुआ। देखो लिखा हुआ है समटाइम्स। देखो मेरे साथ हर बार नहीं बोला, हर जगह मैंने समटाइम्स लिखा है, हर क्वेश्चन में, कि हो सकता है। Sometimes people demand goods because other people have a. They demand goods like car, washing machine, etc. because their neighbor or relative have. Thus, in order to maintain the status, people demand particular product even at high price. It is called demonstration effect. The छेल्ला पॉइंट आता है इमरजेंसी। इमरजेंसी का मतलब क्या? जैसे नरेंद्र जी मोदी, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उन्होंने बताया कि भाई नेक्स्ट वीक में लॉकडाउन के चांसेस है। एग्जांपल पे ध्यान देना, क्या बोला? नेक्स्ट वीक में लॉकडाउन के चांसेस है। अब सब लोगों ने लॉकडाउन का माहौल देखा हुआ है कि ना खाने का कुछ बचा है, तो लोग तुम क्या करोगे? इमरजेंसी क्रिएट होने वाली है नेक्स्ट वीक में। एग्जाम्पल है, नॉट टेक इट प्रैक्टिकल। नेक्स्ट वीक में इमरजेंसी डिक्लेयर होने वाली, इमरजेंसी। तो तुम क्या करोगे भाई? अनाज भरा लो। छोटे बच्चे तो उनके नाश्ते, बिस्किट, पड़ी के, वेफर्स भरा लो। लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं हुआ, तुम राह नहीं देखोगे। देखो लिखा हुआ है ड्यूरिंग इमरजेंसी लाइक वॉर, युद्ध, फेमाइन, अकाल, फ्लड, बाढ़, लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट अप्लाई। ड्यूरिंग दिस इमरजेंसी गुड आर इन एक्यूट शॉर्टेज, क्योंकि ऐसी सिचुएशन हो जाती तो माल मिलता नहीं है। तुमने देखा होगा तुम्हारे फ्रेंड्स या रिलेटिव या घर में कोई टोबैको या सिगरेट का आदी हो, तो लॉकडाउन के अंदर टोबैको 5 वाली कीमत 20-20, 50-50 रुपए में सेल हुई थी। इमरजेंसी, कीमत ज्यादा फिर भी लोगों ने खाई। 10 वाली सिगरेट 25 रुपए की थी तो भी लोगों ने सिगरेट लेके पी। यू गॉट इट व्हाट आई एम गेटिंग टू टेल यू। बराबर है कि जो चीज की कीमत 5 रुपए एमआरपी, तो भी लोगों ने 25-25 पे बेचे, लोगों ने परचेस करी और डिमांड करी है। तो ये होता है इमरजेंसी पीरियड। क्लियर? क्लियर? समझ में आया? समझ में आया? यहाँ पे अपना लेक्चर नंबर 2 ओवर होता है।